पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान बुम बुम शाहिद आफरीदी आजकल सोशल मीडिया पर खासे मुतहर्रिक हैं। वैसे तो रहते ही हैं वो मुतहर्रिक, और उन्हें पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की। लेकिन जो टॉक ऑफ द टाउन उनकी ट्वीट है वो जनाब ये है जो शाहिद आफरीदी ने एक दिन पहले की, जब वक्त रुखसत आ जाए तो चाहे हक़ पर हो या गमज़दा, रुखसत बावक़ार तरीक़े से कबूल करनी चाहिए। इल्ज़ामात, साजिश, हत्ता के शिकस्त भी इक़्तिदार के खेल का हिस्सा है। तारीख़ के सफ़ात में बिलाखिर इख़लाक़ी मेयार जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर आती है। इसी हुस्न पर मीज़ान लगता है, इसी से किरदार अम्र होते हैं। ये शाहिद आफरीदी साहब ने कहा। और शकील शेख साहब, एक सवाल जो इस वक्त लोगों के जहनों में मौजूद है वो ये है कि जिस तरह वसीम अकरम साहब ट्वीट कर रहे थे, वक़ार यूनुस साहब ट्वीट कर रहे थे, अब वो खामोश हैं, तो क्या सब नवश्ता दीवार पड़ चुके हैं? जी हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि क्या इमरान खान साहब के जाने के बाद जो एक बिल्कुल लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था, और जाहिर है उस पर वो अपने लोगों को कह रहे हैं एजिटेट भी करें और जल्दी इलेक्शन करवाएं, लेकिन क्रिकेटर जो है वो बड़े खामोश हैं। चंद लोग, सिर्फ चंद गिनती के 2 या 4 लोगों ने सिर्फ उनके हक में शुरू में बयान दिया था, लेकिन जब वोट आउट हो गए हैं उसके बाद वो भी खामोश हो गए हैं। और वो चंद लोगों में आपको पता है टेंटेड भी थे, तो उनका एक मुफाद था या उनके साथ एसोसिएशन थी, बाकी पूरा पाकिस्तान एक तरफ है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, क्रिकेटर जो हैं 90 से 95% अब बल्कि आप इससे भी बढ़वा लें, ये सब लोग नाराज हैं। या साहब देखें, सिकंदर बख्श में बैठे हैं, माजिद भट्टी भी, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों की खेल की अपॉर्चुनिटीज खत्म हुई हैं। 6 टीमों का सिस्टम पाकिस्तान में ठीक नहीं था, इसको चेंज होना है, रेडिकल चेंजेस लाने की जरूरत है। ये सिस्टम पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं था। अच्छा, फिर इन्होंने किया ये कि ना सिर्फ क्रिकेटर के साथ उनके डिपार्टमेंट और वो बंद किए। अच्छा शेख साहब, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। शेख साहब, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। कुछ दिन पहले कामरान अकमल ने यह कहा कि इमरान खान साहब रहते हैं, नहीं रहते, डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल होनी चाहिए। इमरान भाई रहें या ना रहें मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी नीचे नहीं जानी चाहिए थी। पाकिस्तान की इस क्रिकेट को पिछले 30-35 साल से 40 साल से डिपार्टमेंट क्रिकेट ने संभाल के रखा हुआ था। मैं उनके होते हुए भी कह रहा था कि ये नुकसान है पाकिस्तान की क्रिकेट का, ये अच्छा साइन नहीं है। तो नज़र आ रहा, हम लोग हर हल्की टीम से हार रहे हैं, कोई जीत नहीं रहे, कोई पॉजिटिव क्रिकेट नहीं हो रहे। हम लोग जिम्बाब्वे जैसी टीम से अपने 4 से 5 प्लेयर बाहर नहीं बिठा सकते। तो अलमिया ये देखें ना क्या कि नुकसान क्या हो रहा है, 6 टीमों से नहीं बनेगी। ये बिल्कुल ठीक है। मुझे याद है कि उसने मेरे से भी ये बात की थी कि डिपार्टमेंट बहाल होने चाहिए, और डिपार्टमेंट ये नहीं सिर्फ स्पोर्ट्स के। अच्छा शेख साहब, ये डिपार्टमेंट वाले मामले पे तो हम बात करेंगे आगे चलकर, वक्त का हमें मुकाबला सकता है। नजम अजीज सेठी साहब का क्या स्टेटस है, आ रहे हैं या जा रहे हैं? नहीं, ये ऑप्शन ही एक है। ये जो लोग दूसरे नाम जोड़ रहे हैं ना, वो अपने जाती किसी मुफाद या किसी दोस्ती की वजह से जोड़ रहे हैं। नाम ही एक है और उन्हीं को आना चाहिए, वो दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट। तो सर सेठी साहब की कैबिनेट में आप होंगे? सेठी साहब की कैबिनेट में आप होंगे? जी, हमारा तो सारी उम्र का साथ है आपस में। हमने तो होना ही होना, जहाँ वहाँ वो होंगे वहाँ हम भी होंगे। तो सर विक्टिमाइजेशन तो नहीं होगी? जी शेख जी, भट्टी साहब पूछ रहे कैबिनेट बनाएंगे शेख साहब? यानी कि हम भी मास्टरमाइंड होंगे। लेकिन बात यह है कि ये सवाल अच्छा है कि देखे, ये 1-2 दिनों में ये फैसला हो जाएगा। और ये मैंने कहा 2 ही ऑप्शन है, या तो प्राइम मिनिस्टर अपनी नॉमिनेशन विड्रॉ कर ले, डिस्कशन पे है, या दूसरी बात ये जो पीसीबी का रूल्स ऑफ बिजनेस है या कॉन्स्टिट्यूशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाती है, फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। और उसने एक नोटिफिकेशन पहले कर दिया 2019 में, 2014 का खत्म कर दिया। अब अगर इसको खत्म करना है, ये कोई उस तरह कारपोरेट एंटिटी नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर है और उसके डायरेक्टर्स हैं या कुछ है। ये तो गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है, एसआरओ इशू होता है। सिकंदर बख्श साहब, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। इशू हो जाए। शकील शेख साहब तो बड़े पूरे एतमाद लग रहे हैं और वो कह रहे हैं आए। तो आपको लगता है कि जिस तरह आप फिलहाल इनके साथ आवाज में आवाज मिला रहे हैं, लेकिन मेरी वजह पीछे आप एक वजह आप कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल होनी चाहिए, मैं कह नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं होंगे? नहीं, देखिए 1.5 साल की बात है, देखिए इसके बाद फिर नए इलेक्शन होने। तो जो सिस्टम इमरान खान साहब ने जो चेंज किया था नए पाकिस्तान में आके, जो 40 साल का ख्वाब जो उन्होंने अपना पूरा किया, उसको हमने रिवाइव करना है। अच्छा, उसके अंदर इस 1.5 साल के अरसे में हमने बोर्ड के, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर से, नए प्राइम मिनिस्टर से,
कि आप ऐसे लोगों को रखें जिन्होंने क्रिकेट को सर्व किया हुआ है, जिन्हें क्रिकेट की अलीफ और बे पता है। हम क्रिकेट बोर्ड में, गवर्निंग बोर्ड में ऐसे लोगों को ला के बिठा देते हैं कि जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है क्रिकेट से, दूर 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 तक जो है उन्होंने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट नहीं खेली, एक आधे लड़के के अलावा के जैसे कोई जावेद कुरैशी थे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं, उसके अलावा तो किसी ने खेली नहीं। फिर जावेद कुरैशी भी मुल्क से बाहर रहते रहे, अभी नए नए वापस आए। तो आपको वो लोगों को रखना है इस छोटे अरसे के लिए कि जो कि क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह इन एंड आउट पहचानते हों, ताकि इस क्रिकेट को रिवाइव कर सकें जो हमारी बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे मुझे फ़ोन करके रोते हैं, वो अपील करते हैं कि खुदारा सिकंदर साहब हमारे लिए बात करें, हमारी नौकरियों के लिए बात करें। और मैं हर हाल में जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं ज़रूर, अगर कभी मौका मिल गया प्राइम मिनिस्टर से या बात करके, मैं उनको ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं अपनी दिल की बात बताऊँ कि जी हमें रिवाइव करना ही है। ठीक हो गया। तो माजिद भट्टी साहब, जितने पूरे एतमाद लग रहे हैं शकील शेख साहब, तो गेम ओवर, चेयरमैन पीसीबी रमीज़ हसन राजा साहब। देखिए ये इसमें तो अब कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मेरा ख्याल में उनके लिए बेहतर यही था, जिस तरह वो कह रहे थे कि 2 मिनट लगाते और रेजिग्नेशन सबमिट कर देते। तो क्या वजह, आप तो अंदर की खबरें बड़ी जानते हैं माजिद भट्टी साहब, क्रिकेट के जो ऐवान है उसमें आपकी बड़ी रसाई है, तो क्या आपके पास इस वक्त सुनगुन है कि रमीज़ हसन राजा साहब क्या सोच रहे हैं? क्या वो ये सोच रहे हैं कि वो एक क्रिकेटर हैं, फॉर्मर कैप्टन हैं, लाहौर में रहते हैं, तो हो सकता है कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको कंटिन्यू करने का कह दें? मैं भी एक सवाल करूंगा शकील साहब से। जी 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 भट्टी साहब। पावर कॉरिडोर से तो ताल्लुक है रमीज राजा का, लाहौर जिमखाना का कनेक्शन है, मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब भी रहते हैं सर। लेकिन वो पावर को कहते हैं ना, प्लस प्लस माइनस और माइनस प्लस प्लस, तो वो जो मसला आ रहा है ना कि वो जो पिछली वाली पावर है वो आगे वाली पावर को माइनस ना कर दे। एग्जैक्टली कि आप जिन लोगों के साथ आए थे वो चले गए। बहुत सारे लोग, देखिए मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मुझे तो रिसेंटली 2 लोग याद पड़ रहे हैं। एक तो डॉक्टर नसीम अशरफ थे, एक सेठी साहब थे। जिस दिन उनको जिन्होंने नॉमिनेट किया था उन्होंने जिम्मेदारियां छोड़ी, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। लिहाजा रमीज राजा के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था, वो खुद रिजाइन सबमिट कर देते। अगर शहबाज शरीफ साहब समझते कि रमीज राजा बहुत कॉम्पिटेंट है तो उनको कहते नहीं, हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप कंटिन्यू करें। लेकिन आपने जो कहा, अंदर क्या हो रहा है, अंदर यही हो रहा है कि पीसीबी में जो कुछ इवल जीनियस बैठे हुए वो उनको ये बता रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली आपको हटा नहीं सकते। उनको ये पता नहीं है कि वकीलों के पास सारे हरबे होते हैं। नहीं, यही सवाल मेरा था। भट्टी साहब मेरा सवाल करने दें मुझे। शेख साहब अच्छा शेख साहब ये बताइए, कभी जो इन्होंने बोला कि लोगों ने उनको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनली आपको हटा नहीं सकते, तो बड़ा वाला गेम हरा। हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रमीज राजा घर में बैठ जाएं और अपने सारे नुमाइंदे जो बोर्ड मेंबर बोर्ड है उनको बोलेंगे मेरे लिए वोट डालते रहो बस, और मीटिंग ही नहीं कॉल करो टाइम पे टाइम, बोलो जी बोर्ड की मीटिंग 2 हफ्ते बाद, बोर्ड की मीटिंग 1 हफ्ते बाद। सिकंदर भाई, इसमें 2 चीजें, इस कॉन्स्टिट्यूशन में डाक का कंसेप्ट नहीं था जो 2018 को इन्होंने ये सोचा था कि सारी जिंदगी इन्होंने रहना है। लेकिन सिंपल बात है कि जो 2 नामिनी है ना, एक रमीज राजा और एक असद अली खान, ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन के नामिनी है। और दूसरा कौन सा है? सॉरी, असद अली खान। अच्छा, असद अली खान, वो इनकी डिस्क्रिप्शन है प्राइम मिनिस्टर की, और प्राइम मिनिस्टर पैटर्न को पावर दी हुई है कि वो अपने 2 नॉमिनेट करे, जब मर्जी निकालना निकाल ले। लेकिन दूसरी बात जो ये है कि ये जो 2019 का 19 अगस्त का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इशू किसने, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक नया नोटिफिकेशन कर देगी कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में, वो इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है 19 अगस्त 2019 वाला, उसको रिपील कर देंगे। आखिर में एक क्लास लगाएंगे कि ये SRO फलाना फलाना 2019 का ये रिपील हो गया है और ये वाला इंप्लीमेंट हो गया नया वाला। यानी आप ये कह रहे हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। अच्छा, ये भी हो सकता है शकील साहब के एक वैन भेज दी जाए कद्दाफी स्टेडियम। वैन आप प्रिजनर वैन की बात कर रहे हैं यार आपको सारी बातें खुलकर क्यों करते हैं? मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी सिकंदर भाई, मैं कोई चीज नहीं छिपाता। अच्छा सर, सियासी बातें ना करें। मेरा ख्याल है मैं जाते जाते आपसे शकील शेख साहब ये पूछ लेता हूँ कि जब मानी साहब का बोर्ड आया था तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की इनिंग ख़त्म कर दी थी। ये मुझे बताएं कि जिस तरह आप बड़े पूरे एतमाद लग रहे हैं कि आप तो आए ही आए, तो रमीज़ हसन राजा साहब का सिर्फ कसूर ये मुझे लग रहा है कि उन्होंने साबिक कप्तान जो है उनकी बड़ी तारीफ़ की थी और कहा था कि जनाब मैं उनकी वजह से आया हूँ, तो वो चेयरमैन बने ही उनकी वजह से, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बताइए कि आपके तो जाकिर खान साहब का क्या फ्यूचर होगा? नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है इनका। देखें, नए फेसेस आएंगे
बिल्कुल कंप्लीटली नए फेसेस आएंगे, टॉप मैनेजमेंट काफी सारी चेंज होगी। मैंने कहा रेडिकल चेंजेस होंगी एडमिनिस्ट्रेशन में, एचआर में और फिर क्रिकेट के ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। जाकिर खान को तो आप छोड़ ही देना, ये तो कैंसर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिसको सबसे पहले निकालने की जरूरत है। फिर ये सलमान नसीर, ये कहते हैं जी, देखिए आपने सही पॉइंट आउट किया उस वक्त कि ये कहते हैं क्रिकेटर का है तो सीईओ क्रिकेट नहीं खेला, सीओओ क्रिकेट नहीं खेला, कोई है ही नहीं। फिर ये आपके नदीम खान जो है, फिर ये समीउल बर्मी है, ठीक है, फिर एचआर की जो है मेरा ख्याल आगा सा, फिर सरीना आगा, देखिए सरीना, ये जो मैनेजमेंट है ना सारी, ये सारे न्यू फेसेस आने हैं। पीपल आर मार्क, जैसे हम ये सियासत में कह रहे थे आप इजाजत नहीं दे रहे, उसमें भी पहले ही डिसाइड हुआ था सारा कुछ कैसे होना है। यहाँ भी चीजों का पहले ही डिसाइड हुआ है। जिस दिन वोट ऑफ नो ट्रस्ट 8 तारीख को आया था, उसी वक्त होमवर्क कर लिया गया था। ये कुछ चीजें देखने की जरूरत नहीं है और ये रॉकेट साइंस भी नहीं है हमारे जैसे बंदे के लिए। मैं 3 दफा बोर्ड ऑफ गवर्नर में रहा हूँ, मैं स्क्रूटनी कमेटियों में रहा हूँ, मैं इनकी मीडिया कमेटी में रहा हूँ, मैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का हेड रहा हूँ, मैं इनकी क्रिकेट कमेटी का हेड रहा हूँ, मैं डोमेस्टिक कमेटी का हेड, मैं कोचेस कमेटी का, मेरे पास सारी चीजें, इनके सारे इलाज, जैसे आपसे कहना वकला के बाद है, मैंने सिंपल एक नोटिफिकेशन है और उसके बाद इन्होंने घर चले जाना है और इन्होंने बोलना भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये रिक्वेस्ट करेंगे, जो आदमी को ग्रेस रखनी चाहिए हर आदमी के, जाती तौर पे मैं इस तरह की बात नहीं करता, मैं तो पॉलिसी मैटर में बात कर, आपकी इजाजत से शेख साहब, आप क्रिकेट में तो खैर आपका नाम है ही। कल आपने ट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर के जो नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तौकीर शाह, उनके बारे में, तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, सारा खेल वहीं से चलता है, तो वहां से आपको क्या सुनगुन है? नहीं, वो तो आपको पता है तौकीर शाह साहब अपना बहुत करीब है प्राइम मिनिस्टर के, वो उनके पंजाब में भी थे, आपको याद होगा। अगर बाद में ये सेंटर में उन्होंने देखे आए, जब चेंज हुआ फिर उनको हेल्थ सेक्रेटरी बनाया, उसके बाद उनको ओएसडी कर दिया। 3 साल से ओएसडी चले आ रहे थे। लेकिन ये तो फैसला है प्राइम मिनिस्टर का, और मैं आपको बता दूं कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त डिमांड कर रहा है, बल्कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि भी आप फौरन से नजम सेठी साहब को फौरन से लगाएं, वो अपना ये बोर्ड बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके चले। इस पे रुकना नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट में आगे जाना है। और आगे जो चीजें मैंने जुमला कह दिया है कि बहुत रेडिकल चेंजेस आने वाली है, बहुत एग्रेसिवली हम इस पे मूव करने लगे हैं और इंशाल्लाह ताला आपको क्रिकेट बेहतर होती हुई नजर आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आएगा कि पता लगेगा कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट का क्या है। ठीक हो गया शकील शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत पक्के हैं ये। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका, और बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपका, और बहुत शुक्रिया सिकंदर बट साहब आपका।